बच्चों, आज से हमने एक नया सीरीज शुरू किया है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो इस साल 2024 में क्लास 10th के बोर्ड में अपियर होंगे। उनके लिए ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या जो भी टेंटेटिव है, मतलब आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हर दिन, पार्ट 1 पार्ट 2 जितने ही पार्ट हो सकते हैं, 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर का हम लोग हल करेंगे। ठीक है। और इतना हल करने के बाद ये आप उम्मीद रख सकते हैं कि इससे अधिक आपसे पूछा नहीं जाएगा। इससे अलावा का क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आप हल कर चुके होंगे, ताकि आप एग्जाम में उसे हल कर लें आसानी से। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 50-60% मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा। इवन आप ये मानिए कि इसमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका, वो भी इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ा है, आप और कहीं पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल में, ट्यूशन्स में। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और अच्छे से समझ के करेंगे। ऐसा नहीं कि बस आंसर रटने के वाला काम नहीं है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझ समझ के हल करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सहअभाज्य संख्याओं का मोसो। तो आपको इससे सबसे पहले क्या समझना, सहअभाज्य संख्या क्या होता है। आपको ये पता है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, उसका आंसर भी आपको पता होगा, सहअभाज्य संख्या। आपको ये पता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या पता है क्या होता है। अब एक नया टर्म आया आपको, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य मतलब साथ में 2 नंबर का जोड़ा है, ए और बी। ठीक है, 2 नंबर का जोड़ा है, और इन दोनों का अगर HCF, सहअभाज्य संख्या की परिभाषा ही यही होता है। अगर दो संख्याओं का HCF, महत्तम समापवर्तक, एक है, तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। और ये जरूरी नहीं कि ए और बी अभाज्य संख्या हो, ए और बी भाज्य संख्या हो सकते हैं, अभाज्य संख्या हो सकते हैं, भाज्य कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए 15 और 8, 15 और 8 का HCF 1 होगा, आप निकालेंगे इसे, इसका HCF 1 होगा। 15 अपने आप में एक भाज्य संख्या है, 8 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसका HCF 1 है, इसलिए हम 15 और 8 को सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, को प्राइम, अंग्रेजी में से को प्राइम कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक समझ गए इस चीज़ को। हाँ, अगर जहाँ भी कुछ समझ में ना आए आपको, तो मैं फ़ोन नंबर आपको पता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे भी कांटेक्ट करना हो, 9018139090 पर। ठीक है, इससे कांटेक्ट करके आप कोई चीज़ को पूछ सकते हैं। जल्दी आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे टेलीग्राम कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, और जिस बच्चों को टेलीग्राम में जुड़ना होगा, लिंक दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उससे जुड़ के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी कि 2166 है, एवं उसका मौसा 19 है, तो लौसा निकालें। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला पढ़े ना आप लोग। मान लो ए और बी दो संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है LCM ऑफ ए बी के LCM और उसके HCF के बराबर होता है। ये आपको पता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लौसों और मौसों के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है, 2166 बराबर लौसो कितना है, लौसो तो निकालना है, LCM निकालना है आपको। आपको लौसो मौसो भी लिख सकते हैं। HCF आपको दे रखा 19, तो LCM कितना हो जाएगा यहाँ से, 2166/19। सिंपल है, इसको भाग दे के आप काट लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ये कटने के बाद आपको आ जाएगा, एक और काट लीजिए, एक और लगेगा, 19 कम 19, 3 हो गया, 19 दो, 2 1 19, फिर से एक बार में लग जाएगा, 19। अच्छा, ये आपका आंसर आ गया, 19, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा C नंबर, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बार दे रखा है कुछ, बी बार दे रखा है, लॉसो निकालना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसे मिटा देते हैं, देख लिए होंगे आप लोग। आप पॉज करके आराम से गुना भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है,
चलिए देखिए, ए बराबर दे रखा है, बी बराबर कुछ दे रखा है। ए और क्या दे रखा है, 2 पावर 3, 3 गुना 5, बी और 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7। निकालना क्या है हमको, एलसीएम निकालना है, लॉसो निकालना है, ठीक है। तो लॉसो कैसे निकालते हैं, अब ए बी कोई संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, बी है उसका अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। चलिए तो लॉसो कैसे निकाला जाता है, जो बड़ा होता है, जो कॉमन है उसमें जो सबसे बड़ा है उसको लिख देंगे, बाकी जो कॉमन सबको जोड़ते, जैसे दो दो इसमें भी है, दो इसमें, 3 है या 4 है, जो बड़ा वाला 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पर अकेला है या 3 नहीं है, 3 अकेला आ जाएगा। यहाँ 5 एक है, यहाँ 5 एक है, तो 5 एक बार आ जाएगा। 7 यहाँ है, 7 नहीं है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ये जो हो गया इसका एलसीएम हो गया। अब इसे गुना करते हैं कि कौन सा आता है, 21, 21 बचे, पहले 2 गुना 2 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48 बचे, कैसे करें, 16 48 हो गया, इतना हो गया। चलिए उससे गुना कर लीजिए आप लोग, गुना करके जो भी आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट गुना कीजिए आप लोग, कितना आता है इसे गुना करने के बाद, ये आपका आ जाएगा 1680, ठीक है। गुना कीजिए, 16 48, 7 बजे 35, कितना हो गया, 8 बजे 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 20, 4 24, 8 24 के 4 हाथ में 2, 4 12 2, 4 12 2 14, 0 6, यहाँ 4 4 8 6, 1680 आ गया, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, आप ये सब याद समझ सकते हैं। ये लोसो निकालना ये तो भाई सीख चुके हैं आप लोग, इसमें इतना कोई प्रॉपर पहचाने बात है नहीं, अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अगला देखिए, m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक भी और पूर्णांक भी है, यानी कि 0 से बड़ा है, पूर्णांक है यानी कि 1 2 3 4 ये सब है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, m एक पूर्णांक है तो 2m+1, ये एक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। इसी में देख लीजिए, इसके जैसा कौन सा है, 4m+2, इसमें अगर 2 कॉमन ले लेंगे 2m+1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया है साथ में, तो सम संख्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2m+1 था ऐसे, तो 4m+1, ये एक 4m है, ये एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, सम प्लस विषम, विषम होगा हमारा 4m+1, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, फटाफट बताइए अभाज्य संख्या कौन सा है, 27 35 13 56, तो इसलिए 13 अभाज्य संख्या है, जो दो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 13 अभाज्य संख्या हो गया आपका। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, अब देखिए ये परिमेय संख्या कौन सा है, 17 √2 को 2 लिख सकते हैं, √100 को 10 लिख सकते हैं, इसको 16 को 4, 25 को 5, 9 हो जाएगा, ये इसका अभाज्य संख्या हो गया आपका। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 144, अब घातांक उतांक आपको पता है कि नहीं, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कैसे कीजिएगा, चलिए 2 बार लगाइए, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 72, फिर 2 बार में 36 गुना 72, 2 बार में 18, 2 बार में 9, 3 बार में 3, तो क्या हो गया 244 का 2 पावर 1 2 3 4, 4 गुना 3 पावर 2, तो 2 का घातांक कितना होगा 4, इसका आंसर 4 हो गया। घात पता है ना, ये 3 का घातांक 2 है, 2 का घातांक 4 है, इसको घात बोला जाता है, जो पावर में होता है उसी को घात बोला जाता है, ठीक। ये 4 हो गया। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, फिर से वही बात, परिमेय संख्या मतलब क्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/44 1/12 हो जाएगा ये, ठीक। ये देखिए ये 50/500, 0 0 कटा,
1/10 हो गया। ये 32 √32 क्या हो जाएगा? इस √32 क्या लगता है? √32 से इसको इसको वर्ग नहीं है, 5 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय हो गया। ये काट के 1/10 आ गया, ये भी अपरिमेय संख्या है। बस एक कौन सा? 1/12, ये परिमेय संख्या आया। बाकी सब में रूट रह गया, रूट हट नहीं पाया किसी में। चलिए अगला 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, फिर से अब आगे अभाज्य संख्या कौन सा है? अब ध्यान देखिए, अभाज्य 91, 91 का भाग लगेगा 63 91, भाज्य संख्या है 63 91, 213, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 2 5 4 2 6, 3 से भाग जोड़ 6 आ गया ना सर, सम 6 आ गया, लेकिन 3 से भाग लग जाएगा, ये भी भाज्य संख्या हो गया। अब आ गया 41, 501, 5 + 1 6 आ गया बराबर 6, 6 भी है तो 3 से भाग लग जाएगा। नियम याद है ना, विभाजन का नियम। 41, 41 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत कहने का मतलब है कि रुके ही ना, बस फैलता जाए फैलता जाए, कोई अंत ना हो उसका। तो देखिए नीचे 5 50 5 है, देखिए जैसे 5 है 6 25, इसे अगर लगाएंगे नॉर्मली तो वो उम्मीद है कि वो शांत ही होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 10 आएगा, 5 के गुना में 10 आएगा ही आएगा। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, तो नीचे मान लीजिए दशमलव के बाद क्या था, जब भाग देते हैं दशमलव के बाद 0 0 लगाते जाते हैं, बच गया, फिर पॉइंट के बाद फिर आ गया, फिर 0 बैठा दिए, फिर 0 बैठा दिए। तो देखिए इसमें भी 50 है, 5 इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें लास्ट में 5 है, तो 5 दूनी 10, यानी कि इसमें भी 0 आ सकता है, एक समय ये भी कट जाएगा, अब भागा देंगे तो कट जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 243 243, तो इसको भाग देना, .00 कितना बैठाते जाए, इसको भाग कभी 0 आएगा ही नहीं, चाहे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से कभी भी गुना करे वो 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। अब ट्रिक ये समझ के इसको मार सकते हैं, ऐसा आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप मतलब को नहीं पता है, सब में भाग देंगे आप, 50 से मान लीजिए भाग देंगे 23 में, यही करेंगे ना। चलिए देख लीजिए एक बार, पॉइंट होगा 0 आएगा, 0 उतर जाएगा पॉइंट के बाद, अब भाग दीजिए, चलिए कितना बड़ा भाग लगता है इससे, 25 चौक 50 चौक 200, 200 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 300 आ गया, नहीं 6 बार में कट जाएगा, ये कट गया ना, ये पॉइंट जोड़ से खत्म हो गया ये पूरा पूरा। जो इससे भाग देंगे अगर हम, तो यहाँ 0 0 भाग देंगे, 0 कट के वो आ जाएगा, आप यकीन मानिए मेरा। लास्ट में 5 है, इसको 2 से गुना करने 0 बन सकता है, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन 243 में किसी से गुना कर लिया, वो 0 नहीं आने वाला है लास्ट अंक, तो नहीं कटेगा, आसान सर उसी का होगा। आप सबको भाग देकर ट्राई कर सकते हैं। शांत अशांत पता है आपको, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। शांत मतलब क्या कि दशमलव के बाद 2 4 अंक के बाद वो बंद हो जाए, कट पूरा पूरा कट जाए, दशमलव कुछ अंक के बाद उसका दशमलव प्रसार रुक जाए। अशांत मतलब वो चलता जाए कभी रुके ही ना। अगला क्या है, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो गया। एक अशून्य परिमेय मतलब अशून्य का एक परिमेय संख्या है जो अशून्य है, जो शून्य के बराबर नहीं है, ठीक, और मान लीजिए a है, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल मान लीजिए √b है, हमें ये क्या होगा, परिमेय होगा, भाई अपरिमेय, गलती हो गया, अपरिमेय होगा, तो ये भी ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय गुना, तो अपरिमेय संख्या है ना, हमेशा अपरिमेय होगा, तो कोई शक ही नहीं है। अगला देखिए 45 और 60 का मौसो क्या होगा, तो 45 और 60 का आपका मौसो निकाल सकते हैं ना आप इस चीज को, 45 60 का मौसो कितना होगा, फटाफट निकालिए। 45 को तोड़ दीजिए पहले, 3 2 बार लगे, 3 तिया 9, 45, 60 का 2 गुना 3 गुना 5, ये हो जाएगा 900, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 45 को क्या लिख सकते हैं,
3 स्क्वायर गुना 5, 60 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 पावर 1 गुना 5, 3, छोटा कौन है, 2 तो मिला नहीं, 2 खत्म हो गया, 3 पावर 2 3 पावर 1, 3 पावर 1 आएगा, छोटा वाला लेंगे मौसों में 5 पावर 1 5 पावर 1 यानी कि 15, इसका मौसम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसे मौसम निकालने में, मौसम निकालने में पता है ना, दोनों का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे और मौसों में जो छोटा छोटा जो जिसका घात छोटा वाला घात होगा उसको लेंगे, लौसों में बड़ा वाला घात को लेंगे, बस सिंपल है। चलिए अगला देखते हैं। अब पाई/3 है। पाई क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पाई/3 भी एक इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अपरिमेय भागा परिमेय, अपरिमेय होता है। चलिए ठीक, अब देखिए आपको एफ में दिया हुआ, एक्स में एक बहुपद दिया हुआ है, एक्स में एक बहुपद दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू x⁻³ - 5x² 2x+2। तो f1 का मान क्या होगा, तो ज़्यादा x से वहाँ 1 रख देंगे, f1 तो जहाँ x है वहाँ 1 मान रख देंगे, वही पढ़े थे ना लोग बहुपद में k का मान क्या है, तो जहाँ x तो वहाँ k का मान रखते हैं, तो 1⁻³ - 5 1 का स्क्वायर +2 × 1 + 2 1 - 5 + 2 + 2 2 2 4 1 5 5 - 5 = 0। ये इसका 0 हो गया मान, इसका मान 1 पर इसका मान 0 आ गया, यानी कि 1 क्या है, इसका शून्यक है, याद है ना, एक शून्यक क्या होता है बहुपद का, एक्स्ट्रा बता रहे, कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। 0.7 के ऊपर रेकरिंग है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेकरिंग वाला प्रॉब्लम, ये आपको बताया गया है। 0.7 के ऊपर रहे, 9 के ऊपर रहे, 3 के ऊपर रहे, तरीका सबका एक है, हम लोग शॉर्टकट नहीं करेंगे कि ये है तो इतना गिन के बटा 9 कर लो, ऐसे लिख लो, हम वो चीज़ नहीं करते हैं। आप सीधा लिखिए, तो जैसे प्रॉब्लम हल किया था वैसे हल कीजिए सीधा सीधा। एक्स मानेंगे x = 0.7 के ऊपर रेकरिंग, यानी कि इसको हम 0.7777 ऐसे लिख सकते हैं। इसको 10 से गुना कर देंगे तो 10x हो जाएगा, 7.7777 ऐसे चलता चलेगा। अब इसको x को घटा दें, x बराबर क्या था 0.777 ऐसे था, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, इधर 9x बचेगा, इधर 7 बचेगा, बाकी इधर इधर तो कट गया ना, ये दोनों इनफाइनाइट टाइम्स, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, दोनों खत्म हो गया। अब इसमें से एक साथ को इधर ला भी देंगे, जैसे ये इनफाइनाइट टाइम्स था, तो एक साथ को उठा 10 से गुना किए, एक साथ इधर आ गया, तो इनफाइनाइट टाइम से अनंत बार है, तो ये भी अनंत, तो एक साथ को हटा देने से थोड़ी इनफाइनाइट -1 तो नहीं होगा ना, इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट होता है, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 7/9, ठीक, 7/9 आपका आंसर होगा। 8 पावर 0 गुना 2 पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 1 होता है, 1 गुना 1 = 1, ठीक है। a और b एक अभाज्य संख्या है, तो a और b का लॉसो क्या होगा, यहाँ ध्यान देखिए, a और b अगर अभाज्य संख्या है तो उसका HCF जो होता है, मसो जो होता है 1 होता है, और लॉसो जो होता है 1 गुना b होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। दो दिया हुआ, जैसे अभाज्य संख्या दिया होगा, a और b अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का लॉसो जो होगा 1 गुना b होगा, और मौसो जो होगा 1 होगा। ऐसा क्यों होगा, चलिए देख लेते हैं एक बार, याद करने वाली चीज़ कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है। ए अभाज्य संख्या है, ए को क्या लिखेंगे 1 गुना a, और कोई गुणनखंड होगा नहीं, b को भी क्या लिख सकते हैं 1 गुना b, क्योंकि इसका कोई और अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि a और b अभाज्य संख्या है, तो लॉसो क्या निकलेगा यहाँ से, लॉसो 1 का 1 1 है, 1 आ जाएगा, a एक बार है, b भी है, तो a गुना b आ जाएगा। अब मौसो क्या आ जाएगा, एक ही बचेगा ना, 1 पर 1 एक ही कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं,
इसका एक ये ए गुना बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? ये सब अभाज्य संख्या गिन पहचानना आप सीख चुके हैं। ठीक है, 23 है, 15, 12, 75 सब भाग लगेगा, 23 अभाज्य संख्या है, 23 किसी से भाग नहीं लगेगा। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ये सब भी आप सीख चुके हैं। 2 माइनस रूट थ्री अपरिमेय हो गया, √5 अपरिमेय हो गया, √3 कट गया, ये बच गया 2 या √6, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या, बाकी सब अपरिमेय है। अगला देखिए, यदि 65 और 117 का मौसो 65m माइनस 117 है के रूप में है तो m का मान क्या है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ टाइप का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा है। पहले आपको क्या करना है, 65 और 117 का मौसो निकालना है। 65 और 117 का मौसो निकालना है। 65 और क्या ले सकते हैं, 13 पचे 65, 5 गुना 13, 117 का क्या होगा? देखिए, आपको देख के सुन लो, 117 कैसे भाग लगेगा, किससे भाग लगेगा, क्या लिखे? तो पहले तो रूल क्या बताया था, वो 2 से विभाजित का नियम, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तब लगेगा। 3 से संख्याओं को जोड़ कर चेक कीजिए, सबसे पहले संख्याओं को जोड़िए और चेक कीजिए कि वो 3 से भाग लगेगा कि नहीं। 7, 1, 8, 1, 9, 9 3 से भाग लगेगा, यानी कि ये 117 3 से भाग लग जाएगा। तो क्या आएगा भाग लगने के बाद? 3 तिया 9, 2 9 तिया 27, 39, सॉरी, हाँ ऐसे आ गया। बेटा से 39, यानी कि 3 से भाग लिए, 3 तिया 39 आ गया, ये आ जाएगा 117। 13 तेरह 9 17, हाँ से ऐसे भी गिनती पहाड़ याद होगा तो आपको क्लिक हो जाएगा। अब इसका क्या बताया गया, मौसो। ये देखिए मौसो निकालना, इसका मौसो निकालिए। मौसो क्या हो जाएगा, 5 है, 5 है, नहीं है, 5 खत्म, 3 3 है, 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, नहीं पा काम खत्म। 13 है, 13 है, मौसो हो गया हमारे पास 13। अब मौसो क्या लिखा जा गया, 65m माइनस 117, इसको इधर ले आइए, तो 13 जोड़ 117 बराबर 65m, कुछ नहीं, बस समीकरण एक हल कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 130 बराबर 65m, 2 बार में m का मान आ गया 2। कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो दिक्कत नहीं है इसमें ना। मौसो मौसो दिया इस रूप में लिखा जा सकता है, मौसो को इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा मौसो कितना, मौसो निकल के आया 13, तो 13 को उस रूप में लिख दिए, 13 बराबर 65m माइनस 17, वहाँ से m का मान निकाल लिए, बस m का मान आ गया 2, यही आपका है। चलिए आगे देखिए, 2, 10, 20 के लौसो और मौसों का अनुपात। ये अच्छा बात है, आपको लौसो मौसो भी निकलवा दिया, अनुपात भी आपको रिवीजन करवा देगा। तो कीजिए, 2, 10 और 20 के लौसो और मौसों का अनुपात, 3 अंक है पे आपके पास, 2 है, 10 है, 20 है। इसको पहले कर लीजिए, 2 बराबर क्या लिखेंगे, 1 गुना 2, 10 का बाद 1 गुना 2 गुना 5, 20 बराबर 2 स्क्वायर गुना 5, एक तो है ही सब में, ठीक है, 5 और 20। अब इसका निकालना है लॉस, एक एक तो रह रहा है, एक कोई दिक्कत नहीं, एक हटा देते हैं। यहाँ 2 पावर 1, यहाँ 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 2 लिखेंगे, 5 1 5 1, यहाँ कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 पावर 1 ही आएगा। कितना का लॉस हो गया, 20। अब निकाले इसका मौसो, मौसो कैसे निकाले, एक तो पहले कॉमन है, एक हटाइए, आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत जरूरत लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब इतना आप मैच्योर हो चुके होंगे अब तक लॉसो मौसो में। अब देखिए, 2 पावर 1, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 1 हम छोटा वाला लेंगे, और गुना 5 पावर 1, 5 बार, यहाँ 5 है ही नहीं, तो 5 छोड़ देंगे, 5 आएगा ही नहीं, ये हो गया, हो गया 2, ठीक है।
अब क्या लिखा है, लॉसो और मोसो का अनुपात। तो पहले लॉसो रखेंगे, नीचे मोसो रखेंगे, तो 20/2। ठीक है, तो 10:1 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ गलती होती है कि 1:10 और 10:1 में, इसको ध्यान रखिएगा ना। जो लोसो बोल रहा है ऊपर में है, मोसो नीचे में है, तो लोसो और मोसो का अनुपात 10:1 हो जाएगा। अगला, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होगा, बताइए। 1, 2, 3, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। एक भी अभाज्य संख्या है, दो भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो छोटा भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। ठीक, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। एक को लेते नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। इसका मौसो हो जाएगा 2 और 4 का मौसो 2 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, ये 2 का मौसो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब बताया सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, एक तो कुछ एक में कुछ आता ही नहीं है, एक का एक एक ही आता है बस, एक को लेते नहीं है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। आपको सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, सबसे बड़ा भाज्य 4, 2 4 का मौसो 2। दो लगातार संख्याओं का मौसो, दो लगातार संख्याओं का मौसो कितना होगा, वैसे एक होगा, इसका कोई शक ही नहीं है। कैसे होगा, दो लगातार संख्या, ठीक है, 13, 14, एक सम होगा और एक विषम होगा। ठीक, एक का अंतर होगा, तो वो दोनों आपस में हमेशा को प्राइम होंगे, यानी कि सह अभाज्य संख्या होंगे। कोई दो लगातार संख्या जो होगा वो आपस में सह अभाज्य संख्या होता है। इसलिए उसका मौसम जो होगा एक होगा। ठीक, इसी को याद रखिएगा आप। ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ही था ना, सह अभाज्य संख्या क्या हो, कौन सा है, क्या होता है, उसका मौसम कितना होता है। अब देखिए 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5000 कितने अभाज्य गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अच्छा वो दिख जाएगा कितना कितना अभाज्य गुणनखंड है। चलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए आप। 2 से लगा, 3 से लगा, 4, 5 से लगाइए, 10001। अब उसके बाद 1001 आ गया। अब देखिए 6 से लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 7 से लगा कर देखिए। 7 एकम 7, 7 3, 3 हो गया 30, 7 से 28, हाँ 7 से लग जाएगा ये। 7 लगा के देखिए, सत्या देखिए 7 एकम 7, बचा 3, 3 0 30, 7 चौक 28, 2 सत्या 21, 47 आ गया। 7 से लगेगा नहीं लगेगा, 143 आ गया ना, 143 7 से नहीं लगेगा, 7 4 3 7 1 8 9। आप देखिए 3 1 4, 4 मार से 11, 11 से लग जाएगा। तो 11 कम 11, 3 33, 33, 13। अब खत्म हो गया, यानी कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अभाज्य कितना, 1 2 3 4, 4 अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। सिंपल। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। हाँ ये क्वेश्चन है क्या आपके, अच्छा क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाइए इसमें, कैसे निकलेगा ये, पढ़िए। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों की संख्या, सबसे पहले दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, कहाँ से जाएगी 99 तक। ठीक, 3 से विभाज्य होगी, तो 10 का पहला संख्या कौन सा, 11 12, 12 विभाज्य हो गया, पहला संख्या 12 विभाज्य हो गया 3 से।
10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा। 99वां संख्या जो है ये भी 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना, समझ रखिए इस चीज़ को। जो पहला 12 से है, तो एक तो देखिए, या इसमें आप एपी का यूज़ कर सकते हैं। 12 सर क्या होगा, 15 सर 18, यहाँ पे 21। ठीक है, एपी पढ़ चुके हैं आप लोग ना। देखिए, आप या तो इस एपी एक सीरीज बन जाएगा 12, 15, 18। इसका अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम पद 99 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी। आप उस तरह से आप इसको एपी में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, एक अच्छा तरीका है। ठीक है, या तो आप गिनती कीजिए कितने तक गिने, ऐसे नहीं तो ऐसा देखिए, ये 4 तिया 12 हो गया, यानी कि 3 से 4 तक गुना करेंगे तो ये पहला परीक्षा हो गया। देखिए इसको कितना, 3 तिया 9, हाँ, 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99 पद आएगा। ये पहला अंक है, 4 से गुना करने पे आ रहा है। ठीक है, पहला जो संख्या आ रहा है आपको 4 से गुना करने पे आ रहा है, यानी कि 3 कम आ रहा है। 33 में 4 घटा दीजिए, आ जाएगा आपको 29। तो आपका, नहीं नहीं कितना होगा, हाँ 33, 3 घट गया ना, 33 तो 3 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ऐसे 30 संख्या होंगे जो 3 से विभाजित होंगे। 2 अंक वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। अब इसको समझिए, ऐसे समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर, नहीं तो फिर एपी तो है ही आपके लिए। पहला अंक 12 हो जाएगा, तो 12 क्या आ रहा, 4 तिया 12, 3 का पहाड़ा, हमारे 3 का पहाड़ा ही तो है ना ये। तो 3 का चौथा नंबर 4 से गुना करने पे पहला बार पहला संख्या आ रहा है 3। ठीक है, 3 कम करने पे यहाँ 3 3 33, तो 3 यहाँ भी कम कर देंगे, 30 आ जाएगा। और ऐसे ना समझ में आ रहा आपको तो आप इसमें एपी घुसा दीजिए। अगर एपी आपको समझ में आता हो तो आप एपी डाल दीजिए यहाँ पे। चलिए एपी में डाल के देते हैं। पहला पद हो गया इसमें 12, एपी का रीजन ए 12, 15, 18, ऐसे आपको जा रहा है 99 तक। अंतिम पद 99 दिया हुआ है, इनका मान निकालना आपको। सिंपल है, पहला पद ए का मान दे रखा है 12, अंतिम पद दे रखा है 99, इनका मान क्या होगा। टी एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 99 है, ए 12 है, एन माइनस 1 है, डी 3 है, गुना 3 हो गया। इसको काट दो, 33 में से 12 घटा दो, सॉरी पहले कैसे कट जाएगा, 99 में से क्या जाएगा, 99 माइनस 12 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुना 3, कितना आ जाएगा 7। एन माइनस 1 गुना 3, 3 से अब कटेगा, 3 दूनी 6, 2 और 6 27, एन बराबर 29 प्लस 1 30। 30 पद होगा। आपको ऐसे ना तो आप गिन लीजिए लिख के सीधा भाई, अगर एपी का आपको ज्ञान नहीं है तो सिंपल है। चलिए अगला देखिए, में दो संख्याओं का गुणनफल 60,000 8,670 है, उसका मान 17 है, तो लौसा निकालिए। सीधा सवाल है। इस सब भी ए गुना बी, दो संख्या गुणनफल लौसो गुना मोसो, 8,670 बराबर लौसो निकालना है हमको। मौसो कितना है, मौसो 17 है, तो लौसो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 8,670 बटे 17, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाग दे के तो बताएंगे नहीं हम, खुद से भाग दीजिए, खुद से अंतर मिलाइए इसको। 6, 8 और 22 का लौसो मौसो का अनुपात निकालिए, फिर से वही चीज़ अभी हम लोग हल किए थे ना। 3 संख्याओं का लौसो मौसो निकाले थे, उसका अनुपात भी निकाले थे, सेम वही क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए अभी अगला ऐसा क्वेश्चन एक और आ जाए एग्जाम में, जहाँ 2 था, 20 था, 10 था, या 6 है, 8 और 22 है, फिर एग्जाम में कुछ और आ जाए, तो ये थोड़ी बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताया है या किसी और टीचर ने ना बताया हो।
सेम तरह का क्वेश्चन है, आप उसे हल कर सकते हैं आराम से। देखिए चलिए फिर से आप देख लीजिए, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 6, 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 22 है तो 2 × 11 लिख सकते हैं। अब देखिए लॉसो निकालिए, लॉसो क्या हो जाएगा इसका, 2 का पावर 1 है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 3 आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, तो ये 3 एक ही बार आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं, यहाँ भी 11 नहीं है, 11 एक बार आएगा, तो लॉसो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 गुना 11, 33, 33 8 हो गया, ऐसे कर ले, 4×3 = 24, 2 पावर 3 8 होता है, तो 4×2 8, 8×3 = 24, 24 11 24 24, 4 2 64, 200 लॉसो हो गया। वैसे आप मौसम निकालिएगा, 2 पावर 1, 2 पावर 3, 2 पावर 1, 902 हो गया। बाकी कुछ और मिलता नहीं है, 3 से भी नहीं है, 3 नहीं है, तो 11 इधर है, यहाँ इधर नहीं है, तो 902 हो गया, लॉसो एक कितना हो गया, अनुपात कितना निकला, लॉसो मौसम का अनुपात निकालना, 2 से भाग दे देंगे, 1 3 132, अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये भी बना दिया आपके लिए। अगला क्वेश्चन अगर ऐसा आता तो फिर बनाएंगे नहीं हम। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 28 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये अगर अब भी हमको बनाना पड़ेगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो भाई अगर आप चलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, भाग देके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं निकालने में, ठीक है। अगला चलिए, ये आ जाएगा 96 है, तो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, या 96, 3 नंबर आ जाएगा। पॉइंट 3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है, पॉइंट 3 रेकरिंग है, परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है। यहाँ 3 के ऊपर रेकरिंग है, वो तो दिख नहीं रहा है, 3 है, या ये क्वेश्चन पहले आपको हल करवा रखे हैं। एक्स का मान 0.3 रेकरिंग, यानी कि 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स होता है। मान एक 3 को उठा कर इधर भी ले आते हैं, तब भी इधर इनफाइनाइट ही रहेगा ना, इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट होता है। अगर 10x को दोनों साथ गुना करेंगे, 3.3333, तब भी इनफाइनाइट ही रहेगा, और नीचे आके घटा देंगे इसको, 3 इनफाइनाइट टाइम्स घट कितना जाएगा, 9x/3, x = 1/3, 1/3 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7 + 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अपरिमेय संख्या होता है, देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्या होगा एक, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये निकालिए, √5 अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय, √16 = 4, ये एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, हाँ देखिए, देखिए अगर सिर्फ आप ये सिर्फ संख्या पढ़े हुए, ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे कि इसके बीच में कितनी संख्या होंगी, ये बीच की संख्याएं कितनी होंगी, तो वो आपको निकालने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन अब इसी को एपी के साथ जोड़ के अगर इस हल करेंगे इस चीज़ को, तो काफ़ी आसान होगा, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो सिर्फ चैप्टर 1 ही पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम देने, सब कुछ पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो वहाँ पर अगर दोनों दो चीज़ों को मिलाकर करेंगे हल, तो आपको आसानी से हो जाएगा और समझ में भी आएगा उस चीज़ को अच्छे से। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की संख्या कितनी की, तो विषम संख्या क्या होता है, एक तो इंटरवल सेम, मतलब 2 2 के अंतराल पे होगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए कैसे निकलते हैं, इस चीज़ को कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। विषम संख्या, 0 के बाद विषम संख्या कौन सा आएगा,
एक विषम संख्या होगा, 3 विषम संख्या होगा, 5 विषम संख्या होगा, ऐसे करते करते 49 तक विषम संख्या होगा। 50 के अंदर है ना, 50 सम संख्या है, तो 1 से शुरू हो रहा है, 49 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए ये कितना होगा, आप गिन के बता सकते हैं। आप चाहे तो उंगली भी गिन ले, 1 3 5 7 9 11, इतना 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 करके आप गिन के बता सकते हैं कि इतना हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या। या तो इस ऐसे कीजिए, 50 तक संख्या है, 25 है, तो 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। आधे आधे होंगे ना भाई, 50 तक टोटल 50 है, तो हाफ ये हो जाएगा, हाफ वो हो जाएगा। आप ऐसे गिन लीजिए, 50 का संख्या दे रखा है, 50 संख्या, तो शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू विषम संख्या से हो रहा है और ख़त्म विषम पे हो रहा है। इधर बीच में 2 आ जाएगा, इधर 50 हो जाएगा, तो आधे आधे बढ़ जाएंगे वो। ठीक, या फिर मान लीजिए ऐसे कहा जाए, 2 1 2 3, इसमें से तो आधा तो नहीं हो रहा है ना, 3 है, तो यहाँ आधा आधा नहीं हो रहा है। ये 2000 विषम संख्या 2 हो जा रहा है, सम संख्या 1 हो जा रहा है, ऐसे मान लीजिए 4 हो जाएगा, नंबर सम में है, 4 से हाफ हाफ बढ़ जाएगा ना, 2 विषम संख्या 2 सम संख्या, इधर 50 है, तो 50 में सम 25 सम संख्या, 25 विषम संख्या। जीरो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है ऐसे ही, आप इसको आंख बंद करके 25 आंसर मार दीजिए, ऐसे हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि संख्या कुछ और पूछता है, इसको आप एपी से हल कर सकते हैं। देखिए, आपको फिर से एपी का रिवीजन करवा देते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट पर क्या 49, ए हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 गुना 2, इसको ले जाओ 48 बटा 2 बराबर एन माइनस 1, 24 दूनी 48 प्लस है एन का मान 25 हो जाएगा। देखिए ऐसे ही 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5 15 20 के लौसों मौसों का अनुपात खुद से निकाल लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप जितना बार हल करेंगे आपको उतना आसानी से हल होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस कीजिए। दोबारा वैसा ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये सब आप आसानी से अब तो कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं, 10 रूट अंडर रूट 10, ठीक है उतना ही रहेगा, अंडर रूट 24 उतना ही रहेगा, 35 भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 100 का इसको 11 लिख सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि एक परिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय नहीं है। दो संख्याओं, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी, दो संख्याओं ए और 18 का मौत 136 है, 918 है, ए का मान, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, दो संख्याएं ए और बी है, तो ए गुना 18 हो गया, उसका 936 है, 902 है, ए का मान 36 गुना 2 बटा 18 4। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो, अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो 1 होगा। एक या दो, दो कैसे होगा भाई, एक ही होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। अगर आपको बताएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यार सबसे छोटी अभाज्य, इसको याद रखिए कौन क्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, 29 25 16 15, आपको पता है 29 अभाज्य संख्या है, 3.171 है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3.27 के ऊपर रेकरिंग है, 3.27 के ऊपर रेकरिंग है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या तो है नहीं, दशमलव है तो पूर्णांक तो होगा नहीं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये होता है। बचा परिमेय और अपरिमेय,
तो ऑब्वियसली रेकरिंग दिया हुआ है लेकिन वो सिमेट्रिकल है तो उसको हम भिन्न में लिख सकते हैं। 3.27 को रेकरिंग है तो रेकरिंग मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है वो, तो सिमेट्रिकल को हम भिन्न में बदल सकते हैं। 3.27 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये एक परिमेय संख्या है। हाँ वो भिन्न क्या होगा वो निकाल सकते हैं, वो नेक्स्ट चीज़ है। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। सम संख्या 2m, दो रहेगा तभी सम संख्या कहलाएगा ना, m+2, दो जोड़ेंगे थोड़ी सम संख्या कहलाया हो जाएगा, 2m होना चाहिए। सी नंबर, निम्नलिखित कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय मतलब सही नहीं मतलब परिमेय है। 64 क्या 64, 8/9, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ये जो है परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत किसका होगा। 3/8 बताइए, भाग दीजिए। आप फटाफट बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं शांत किसका दशमलव प्रसार है, भाग देने के बाद 3/8। 8 भाग देंगे, दशमलव लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 दूनी 8 या 24, 6 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, 8 7 56, 8 5 40, करिए खत्म हो गया, आगे आया ही नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2/15 से भाग देंगे आप, 0.0, 15, 5 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 5 15 45 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ गया तो रिपीट होने लगा, ना ये, फिर 45 50, फिर 45, फिर 5 आ गया, तो रिपीटिशन मोड में चला गया, तो ये सब आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं। ये भी आसान हो गया, ये सब तो आसान है ही, देख के ही लग रहा है। अब आज 343 36, ऐसे पहला आपका आंसर मिल गया, आपका सही हो गया। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो ये दिया निकाल के देख लीजिए, 15 से भागा देंगे 6 को, 0.0, 15 चौक 60, खत्म, शांत दशमलव प्रसार होगा। 4 - √3 अपरिमेय संख्या है, 4 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय कौन सा है। 36/6/8, ये परिमेय संख्या होगा। 1/81, 1/9 परिमेय संख्या हो गया। -5/49 घट के 9 कितना है। 45 नंबर में क्या है ये, 49, 49, 7 आ गया, ये भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय कौन सा, ये अपरिमेय संख्या, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 11 अभाज्य संख्या, बाकी तो भाज्य है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आप बताइए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है, सॉरी, दो परिमेय संख्याओं के बीच, अच्छा कितनी परिमेय वाली, एक है, दो है, ए और बी है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, कुछ भी लिख दो, कोई गिनती थोड़ी है परिमेय संख्याओं की कितनी होगी, अनंत होगा, इसी को याद रखिए आप। देखिए कितना पूछा गया, 13 में पूछा गया, 15 में, 19 में, 22 में, और ये 24 में पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देखिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या अनंत होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत अशांत। अरे शांत अशांत दोनों तो कभी नहीं हो सकता है, या इनमें से कोई भी तो कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा, तो सी और डी तब ऑप्शन ही नहीं खत्म हो गया, बचा ए और बी में। 15 से भाग देके देखिए, 11, 0, 0 लगा दो, 15 15 6 90, 15 से 75 से 105, 5 आ गया, 15 तिया 45, 5, 15 तिया 45, 5, और रिपीटेशन मोड चला गया तो अशांत हो गया, सॉरी अशांत हो गया,
शांत नहीं हुआ ना, शांत हो गया, मतलब 3 3 3 अब चलता ही रहेगा वो, अब रुकेगा ही नहीं। इतना भाग देते जाएंगे, 50 आएगा, फिर से 5 15 15 जाएंगे, फिर 5 आएगा, फिर 50 आएगा, वो रिपीट होता रहेगा, लेकिन वो अशांत हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, वही क्वेश्चन बार बार, परिमेय कौन सा है, अपरिमेय कौन सा है, आप पहचान चुके हैं उतना देर में, तो अब तक सेम क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है। अब कौन सा अपरिमेय संख्या है? 64, अंदर अंडर रूट में दिखाने के लिए सिर्फ है, हाथी के दांत है ये। 64 को 8 लिख सकते हैं, 36 को 6 लिख सकते हैं, ये परिमेय हो गया। 81 को 9 लिख सकते हैं, अंडर रूट 81 को। 49/9, इसको 7/3 लिख सकते हैं। 0.25, 0.25 को हम, देखिए ये 0 √2.5 है, तो ये क्या है? ये पूर्णांक नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, सॉरी कुछ और बोल दे रहे, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसके जगह पे 0.25 रहता, 0.25 एक पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब वर्गमूल निकल सकता है, कहने का मतलब ये है 0.5, 2.5 नहीं, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। कुछ सोचना ही नहीं, अब तो इस सब में कई बार देख चुके हैं क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर से वही चीज़, आप ढूंढ के निकालते हैं कौन सा परिमेय संख्या है। 2 2 कट गया, देखिए यहाँ पे कितना बार आया है, ये पर बाकी तो अपरिमेय ही है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है? अभी कुछ देर पहले बताया, 2 क्रमिक सम संख्या है। सम संख्या है यानी कि मान लीजिए 16 है और 18 है, इसका सम संख्या का 2 क्रमिक का मौसम होगा 2 ही होगा, ठीक। क्रमिक सम संख्या है, उसका मौसम HCF 2 होगा। सम संख्या 2 तो कॉमन होगा ही ना, वही क्रमिक अभाज्य संख्या होता तो, या कोई भी संख्या एक ही रहेगा, या क्रमिक संख्या होता तो उसका HCF 1 होता, वही पढ़ चुके हैं आप लोग। 54 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मौसम गुना a, b का लौसम किसके बराबर होगा? और 2 संख्या दे रखा, ठीक है, 2 पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a और b है, a, b का a और b का मौसम गुना a और b का लौसम, ये गुना b के बराबर होगा। फॉर्मूला शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में के निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीक है? आप बताइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था, 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलन करने का तकनीक है? मौसम निकालते हैं उससे ना हम लोग, मौसम निकालने का तकनीक है वो। पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? हमेशा वही शब्दों का हेरफेर सिर्फ है, कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं, बस शब्द उधर घुमा के, कभी इधर से कभी उधर से घुमा के। कौन सा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन सा परिमेय संख्या है, सोचने का मतलब ये हुआ। तो अब इन चीज़ों को अपना हल कीजिए फटाफट खुद से। √3 √5 है, √3 √5 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? असली एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने 57 नंबर क्वेश्चन में से इसको हल ही कर लेते हैं, चाहे छोड़ें आपके लिए भरोसे। कौन सा अपरिमेय संख्या है? 7 3 एक अपरिमेय है, √3/7 अपरिमेय है, √2/7 ये भी एक अपरिमेय है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो है √75/√, क्या लिखा, 45। इसको आप काटिए, कितना आता है ये क्वेश्चन कट के? देखिए इसको लिखिए, वही आंसर तो वही होगा ना, 75/48। काटिए अब इसे आप, 3 से काट दीजिए, 16 3 48, 75 को काटेंगे, 25 3 75, 5/4। ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए
बस वही है, आपको थोड़ा बहुत हल कीजिए, थोड़ा बहुत सभी का आंसर आराम से आ जाएगा आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत होगा, अशांत होगा, शांत किसका होगा और अशांत किसका होगा? इसका भी अब ये तो निकाल ही सकते हैं आप ना, शांत अशांत वाला चीज। उतनी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं अभी ये सब चीजें। अब भाग दीजिए, देखिए किसमें शांत आ रहा है, किसका अशांत आ रहा है, ठीक है। खुद से 105 17 में भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे। अब देख लेंगे कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। चलिए अगला देखिए। 2.13113111113 है। ये क्या है? आप देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार इसमें शांत है और अशांत है। अगर शांत दशमलव प्रसार रहता है तो कंफर्म होता है कि वह परिमेय संख्या है। और अशांत दशमलव प्रसार है तो दो चीज़ें देखनी होती है हमें। जो दशमलव प्रसार है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है यानी कि उसकी एक सिमेट्री बन रही है तो वो तब तो वो परिमेय संख्या होता है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये एक सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखिए आपको लग रहा हो देख के, देखिए अब 3 के 13 है, 131 मान लीजिए, फिर 131 है, अगला अगला 131 खत्म हो गया, फिर कहाँ 113 आ गया, फिर अगला फिर 111 आ गया, अगला 13 13 करें 13 11 31 आ गया, तो 11 31 11 अलग अलग ही बन रहा है इसका मतलब। ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जो बताएं मेन चीज को ध्यान रखिएगा। दशमलव प्रसार अगर अशांत है तो पहले देखते हैं सिमेट्रिकल और या फिर एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल है तो परिमेय संख्या है, सिमेट्रिकल नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √3/√12, 3/12 हो जाएगा अंडर रूट में। 3 से 12 कर 4, 4 1 2 लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। हल करेंगे ना इसको, आप इसको अंदर रूट 3/12 लिख सकते हैं। 12 को 4 में काट दीजिए, यानी कि 1/4 बचेगा। अंडर रूट 4 मतलब 1/2 आ गया, ठीक। अब देखिए 3 - √3 अपरिमेय संख्या है, आँख बंद करके मार सकते हैं आप इसको। 11.236564 यह एक दशमलव प्रसार के बाद अशांत है, लेकिन रेकरिंग लग गया, यानी कि सिमेट्रिकल है ये। अगर सिमेट्रिकल है तो ये एक पूर्णांक तो है नहीं, ये एक अपरिमेय सॉरी परिमेय संख्या है। 5.23333, दो के बाद ये 3 3 3 सिमेट्रिकल हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/√7 अपरिमेय संख्या है। क्या गया भाज्य ए और भाजक बी के लिए, ए और बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा सत्य है? अब बताइए आर का मान क्या होगा ए और बी से? यूक्लिड यूक्लिड पर है ना, भाज्य ए है, भाज्य बराबर ए को भाग दे रहे हैं बी से, ठीक। क्यू आर भाग दिए, आपका रिमाइंडर बच गया आर। तो आर के लिए कौन सा भाग, यानी कि बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान क्या होगा? कोई दिक्कत, ये बहुत आसान सवाल है, पर मैं आपको याद है, आराम से मार सकते हैं आप। ये क्या होगा, 0 से, यदि रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, उससे बड़ा कब तक कितना बड़ा हो सकता है? बी के बराबर। बी से बड़ा नहीं हो सकता ना, उसके बराबर भी नहीं हो सकता है। ये 0 हो सकता है या फिर बी से छोटा हो सकता है, ठीक। 5√2 अपरिमेय संख्या है। 5.2372 क्या होगा, इतना बटा 10 एक परिमेय संख्या है। निम्न संख्याओं में से कौन सा विजातीय है, और सबसे अलग डिफरेंट कौन सा है? 2/3 ठीक है, ये परिमेय संख्या है,
25 बटा अंडर रूट में तो 5/7 है, तो ये भी परिमेय संख्या है, यही परिमेय संख्या है। रूट 11 विजातीय यानी कि अलग है, बाकी तीनों परिमेय संख्या है, और जो रूट 11 है वो अपरिमेय संख्या है, तो वो विजातीय हो गया। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? बार बार वही सवाल आ रहा है। ये भेड़िए खाल छुपा बैठा है खाल के अंदर, आपको गुमराह करने के लिए। 16 को 4 लिख सकते हैं, 25 को 5 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया आपका। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलग है, मतलब कौन सा विजातीय है कौन सा अलग है? तो परिमेय अपरिमेय देख लीजिए। 3 एक परिमेय संख्या, 3/5 एक परिमेय संख्या है। 4 से 4 कट गया, 4 का मान 2 आ गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। 25/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। अलग क्या होगा? सी, एक अपरिमेय संख्या है, यही अलग है। संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं? 0.32 के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है, वो तो मिट गया, दिख नहीं रहा वहाँ पर एक रिंग। ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 32 2 के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे है। तो इसको हल कर सकते हैं आप। क्या होगा? x का मान क्या होगा? 0.3222 इनफाइनाइट टाइम्स। इसको अब किससे 10 से गुना करें कि 100 से गुना किया जाए, किससे गुना किया जाए इसको, ये सोचने वाली बात है। अगर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 0.222 हो जाएगा, तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ऐसा से संख्या से गुना करेंगे हम कि दशमलव के बाद का पूरा पूरा संख्या जो है वो खत्म हो जाए। तो इसके इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, एक अंक इधर आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, उसके 0.222 हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे तब भी यहाँ आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 0.222 हो जाएगा। इसके बराबर तो कोई आएगा नहीं ना, 3 तो यहाँ बचा ही रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे? पहले एक बार 10 से गुना करेंगे, तो 3.222 इनफाइनाइट टाइम्स 100 एक 0। उसके बाद इसको 100 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा यहाँ, 0.2222 इनफाइनाइट टाइम्स। अब समझे? और 10 को नीचे रखेंगे और यहाँ पर क्या होगा? 3 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स। अब घटा देंगे इसको, दशमलव इधर कट्टम कट्टम कुट्टी हो गया पूरा, इधर 90 एक से बच गया, 32 में 3 गया, 29 आ गया, एक बराबर 29/90, ये आपका आंसर हो गया, 29/90। समझ गए ना? 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अच्छा, 2 तथा 2 के बीच का, 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या निकालना है आपको, कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो कौन सा है? 2 से बड़ा यानी 2.5 से छोटा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालिए, मान देखिए कितना कितना आ रहा है आप इसका। √11, √11 का मान कितना है? इससे पहले √9 का मान 3 आता है, √9 का मान 3 आता है ना, तो √11 का मान तो 3 से बड़ा होगा, वो तो गया। अब देखिए √22 और √12.5, इन सब का मान 3 से ऊपर, तो 2.5 से 3 से तो ऊपर ही होगा ना, कि √9 का मान 3 होता है, तो √11 √22.5 √12.5, इन सब का मान तो कम से कम 3 से तो बड़ा ही होगा, 2.5 तो दूर की बात है। आपका एक ही ऑप्शन बचता है 0.5, जिसका मान 2 और 2.5 के बीच में आएगा। कैसे? √4, √4 का मान 2 आता है, यानी कि √5 का मान 2 से तो ऊपर ही होगा ही, √5 का मान 2 से ऊपर ही होगा ना, और 2.5 से बिल्कुल जस्ट 2.5 से छोटा होगा ही होगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन क्या क्या है, पढ़िए भाई। कथन, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या है, उसका गुणनफल क्या हमेशा अपरिमेय होगा? गलत, √2 गुना √2 2 हो जाएगा, है कि नहीं? 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए अगला पढ़िए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये भी गलत है।
ना तो हमेशा अपरिमेय होता है, ना तो हमेशा परिमेय होता है। अगला क्या क्या है, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन में एक परिमेय और एक अपरिमेय है, गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ऐसा है क्या? हमको तो नहीं लग रहा है। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए इसको होल्ड पे रखते हैं, अगला स्टेप आगे आगे का पढ़ लेते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। ये तो सरासर गलत है, ये तो गलत हो गया ना सरासर भाई। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल तो कभी कभी अपरिमेय तो होता ही है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ने पर पूर्णांक नहीं हो सकता, क्या है मतलब? एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक, क्यों पूर्णांक, परिमेय संख्या तो पूर्णांक हो सकता है ना। दो एक परिमेय संख्या है, तीन भी एक मान ली परिमेय संख्या, पूर्णांक भी है, जोड़ेंगे पूर्णांक होगा ही होगा। बी पे वापस आइए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, हमारे कोई परिमेय ए है, ए और एक अपरिमेय संख्या का रूट बी, ए गुना रूट बी, ए रूट बी, ए रूट बी हमेशा आपका परिमेय अपरिमेय ही होगा। वैसे देखा जाए तो इनमें सबसे सटीक यही है। इसमें चाहे तो इसको गलत बोल सकते हैं, अगर मान लो होगा ए और बी जीरो हो जाए तो इन सब में सबसे सटीक वही है। फिर आता है 75 नंबर क्वेश्चन। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n है, हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय हो सकता है ना। n है मान ली प्राकृत संख्या, अगर पूर्ण वर्ग है, मान रूट टू है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगा। n का मान अगर 4 आ जाए तो रूट 4 का मान 2 होता है, तो 2 एक प्राकृत संख्या हो गया। तो कभी प्राकृत संख्या आएगा, कभी परिमेय संख्या आएगा, तो निश्चित थोड़ी है कभी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल 75 क्वेश्चन ही हल करते हैं हम लोग। आगे का 75 क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये नहीं तो। ठीक है, अभी 75 तक हम लोग रखते हैं, और इनमें से कभी कोई कोई दिक्कत हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम का लिंक दे देंगे हम नीचे ग्रुप में। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़िए बिल्कुल। और जो भी दिक्कत हो आपको यहाँ पोस्ट कीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछिए, आप आपको हल किया जाएगा। इसको आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर, अगर आप चाहते हैं कि जो पीडीएफ मेरे पास है इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाए, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।